नमस्कार दोस्तों, आज का नया वीडियो गवर्नर जनरल के पद के बारे में हम लोग जानेंगे। आगे कि आगे जानेंगे कि 1844 से 1848 के भारत के कार्यकाल के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन रहा था। तो भारत का गवर्नर जनरल 1844 से 48 में जो लॉर्ड हार्डिंग आया भारत का गवर्नर जनरल पद पर। इसने अपनी कार्यकाल में इसके कार्यकाल में एक युद्ध हुआ था जिसे सिख युद्ध बना गया। सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी में 1845 से 46 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया। इसके कार्यकाल में कहा जाता है कि इसके कार्यकाल में यह युद्ध लड़ा गया। तो इस युद्ध पर विजय हासिल किया था कौन? लॉर्ड हार्डिंग ने। सिख युद्ध का जो नेतृत्व कर रहा था सिख समुदाय की तरफ से, उसका नाम मिलता है लाल सिंह और तेजा सिंह। इस युद्ध में लाल सिंह और तेजा सिंह सिख समुदाय की तरफ से नेतृत्व कर रहा था और इस युद्ध में पराजित हो गया था जिस वजह से लॉर्ड हार्डिंग ने इस युद्ध पर विजय हासिल किया था। यही एक कार्य था। बाकी जो है इसके पिछले वाले जितने भी गवर्नर थे उसी कार्यकाल को इसने आगे बढ़ाया। आगे हम लोग देखेंगे लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर के नाम पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है लॉर्ड डलहौजी के नाम पर आता है। हमेशा क्वेश्चन के ऑप्शन में लॉर्ड डलहौजी के बारे में जिक्र जरूर आता है, ऑप्शन जरूर आता है लॉर्ड डलहौजी के बारे में। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गवर्नर के जनरल के पद के आधार पर। लॉर्ड डलहौजी जो भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था 1848 1856 तक रहा था। 1848 में आया था और 1856 तक यह रहा था अपने पद पर। इसे लॉर्ड डलहौजी को भारत का आधुनिक जनक कहा जाता है। भारत के आधुनिक जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि इसने भारत में बहुत सारा ऐसा चीज़ लाया, ऐसा काम किया जो आगे चलकर हम लोग को भी फायदा हो रहा है। जैसे रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने किया था। जो अभी तक हम लोग रेल भी चला रहे हैं, रेल पे हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। रेल हमारे लिए एक अच्छा सेवा बन गया है जो आज हम लोग भी रेलवे की यूज कर रहे हैं। हम लोग देखिए लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत किया जो बम्बई से थाने के बीच चलाया था। बम्बई से थाने के बीच उस रेल को चलाया था 1853 ईस्वी में। कब चलाया था? 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच ट्रेन को चलाया गया। इसी ने चलाया था लॉर्ड डलहौजी ने। लगभग 34 किलोमीटर तक चलाया था। बोला जाता है 34 किलोमीटर तक रेलवे की शुरुआत हुआ था बम्बई से थाने के बीच में। थाना जो है महाराष्ट्र का एक छोटा सा जिला है। इसने और भी बहुत सारा कार्य किया, लेकिन इसने एक हड़प नीति भी लाया जो भारतीय शासकों के लिए एक दैत्य से कम नहीं था। तो इसने हड़प नीति लाया जिससे छोटे छोटे प्रांतों को इसने क्या करता था? हड़प लेता था शक्ति के बदौलत। ठीक है, तो 1848 में इसने एक हड़प नीति लाया जिसके तहत बहुत सारा प्रांतों को इसने हड़प लिया। बहुत सारा प्रांत को अपने अंग्रेजी क्षेत्रों में मिला लिया। भारत का जो अंग्रेजी शासन चल रहा था उसमें मिला लिया। जैसे सर्वप्रथम एक सतारा का क्षेत्र था महाराष्ट्र का, उसको अपने में मिला लिया। कौन? लॉर्ड डलहौजी ने। देखिए ये एक महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसने पहले अधिकारियों का जो नियुक्ति होता था वो अपने अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति करता था, लेकिन जब यह लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल के पद पर आया तो इसने एक महत्वपूर्ण कार्य किया कि अधिकारियों की जो नियुक्ति होता था वो प्रतियोगिता परीक्षा के कारण होता था। प्रतियोगिता परीक्षा सर्वप्रथम इसी ने लाया था। तो प्रतियोगिता का परीक्षा का जनक भी इसे कहा जाता है, क्योंकि प्रतियोगिता के आधार पर, योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति होना शुरू हो गया इसी के शासन काल में। तो प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल ने इसकी शुरुआत किया था। सर्वप्रथम कहा जाता है कि सर्वप्रथम भारत का जो अधिकारी सर्वप्रथम इस प्रतियोगिता परीक्षा में जो पास हुआ था उसका नाम मिलता है सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 ईस्वी में अधिकारी बना था। भारत का प्रथम अधिकारी बना था इस प्रतियोगिता परीक्षा पास करके। ठीक ना। इसने बहुत सारा ऐसे युद्ध भी लड़ा, जैसे एक पंजाब का युद्ध लड़ा लॉर्ड डलहौजी ने। पंजाब के युद्ध में यह विजय हासिल किया और वहाँ पर जो एक कोहिनूर हीरा था उस पंजाब के शासकों के पास, उस कोहिनूर हीरा को अपने पास
जब्त कर लिया और उस कोहिनूर हीरा को क्या कर दिया, लंदन भेजा दिया महारानी विक्टोरिया के पास। तो कोहिनूर हीरा पर अधिकार 1849 ईस्वी में इसने किया था, 1849 ईस्वी में। और कोहिनूर हीरा को भेज दिया कहाँ, लंदन भेज दिया विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया के पास। कहाँ भेज दिया, महारानी विक्टोरिया के पास, विक्टोरिया के पास। इसने ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्य किए, जैसे शिक्षा से संबंधित जो सुधार लाया था, एक शिक्षा लाया था वुड डिस्पेस शिक्षा, जो अंग्रेजी शिक्षा का कहा जाता है मैग्ना कार्टा, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वुड डिस्पेस शिक्षा लाया था, इसके तहत अंग्रेजी सौंपा गया भारत को। तो ये जो है इसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। आगे देखिए, आगे बहुत सारा ऐसे ही रहा। 1856 में जब ये चला गया, गवर्नर के पद से ये हट गया, तो फिर एक और दूसरा गवर्नर आया भारत का, लॉर्ड कैनिंग। कहा जाता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद वायसराय का पद आ गया था। कुछ अधिनियम वगैरह सब आया था अंग्रेजों के द्वारा, जो भारत के गवर्नर जनरल पद को हटा दिया और उसके जगह पर वायसराय का पद लाया। कौन सा पद लाया, वायसराय का पद लाया, वायसराय का पद लाया। इसलिए कहा जाता है प्रथम वायसराय जो अंग्रेजों के द्वारा चुना गया, जो अंग्रेजों के अधीन रहता था, उसे लॉर्ड कैनिंग, कौन था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम भारत का गवर्नर जनरल भी, अंतिम भारत का गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग, अंतिम भारत का गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग। ऐसे बहुत सारा कार्य किया लॉर्ड कैनिंग में भी, लॉर्ड कैनिंग में भी। आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे लॉर्ड कैनिंग और भी बहुत सारा गवर्नर जनरल पद है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इतना के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।